लीजिए सुनिए कार्यक्रम कोरोना से लड़ना है, घबराना ना, डरना है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं कुंवर बहादुर सिंह। कोरोना से लड़ना है, घबराना ना, डरना है में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं कुंवर बहादुर सिंह। श्रोताओ, इतने दिनों से हम इस कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और अब काफ़ी दिन भी बीत गए हैं जहां डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी सभी अपने अपने तरीकों से लगे हुए हैं इस कोरोना वायरस से लड़ने में। ऐसे में कुछ छात्र भी हैं जो लगे हुए हैं इस कोरोना वायरस को मात देने में और वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से वो इस लड़ाई में योगदान दे सकें। तो आज हमारे कार्यक्रम में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 लोगों की पूरी टीम है जो कि कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से आज हमारे कार्यक्रम में शामिल हैं और ये सभी लोग एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं। दोस्तों, इन्होंने एक ऐप डेवलप किया है जिसके माध्यम से आप घर बैठे ही ये जान सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन सा ब्लड डोनर है और अगर आपको ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो आप घर बैठे ही उस ऐप के माध्यम से उस ब्लड डोनर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि इन लोगों ने जो ऐप डेवलप किया है वो इस लॉकडाउन पीरियड में किया है और ये पूरे छात्र एक जगह पे नहीं थे बल्कि सब अलग अलग जगह के छात्र हैं। तो पहले मिलवाते हैं आपको इन छात्रों से। ये है बरेली के मयंक सक्सेना। मयंक, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू सर। दूसरे जो हमारे छात्र हैं वो कोटा से हैं, अर्श वर्मा। अर्श, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू सर। और जो हमारे तीसरे छात्र हैं वो है पटना से आलोक कश्यप। आलोक, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू सर। और जो हमारे चौथे छात्र हैं वो है सिलवासा से सात्विक शर्मा। सात्विक, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। थैंक यू सर। और जो हमारे 5वें छात्र हैं वो है नवी मुंबई से विशेष सिन्हा। विशेष, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू सर। और एक बार फिर से आप पांचों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि आप लोगों ने घर बैठे ही ये ऐप डेवलप किया और जो कोरोना वायरस की जो लड़ाई छिड़ी हुई है उसमें एक अहम भूमिका आप लोग निभा रहे हैं, क्योंकि इस समय सभी अपने घरों में हैं और ऐसे में पता लगाना ही मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से ब्लड मिले और अगर किसी को ब्लड की आवश्यकता होती है तो भी उसको ब्लड डोनर ढूंढ पाना एक चुनौती भरा कार्य हो जाता है। तो कैसे आप लोगों ने ये आइडिया डेवलप हुआ और कैसे आप लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया? मयंक, आपसे पहले जानना चाहेंगे इसके बारे में। कोविड-19 के चलते ब्लड डोनेशन की बहुत ज्यादा नीड सामने आई। जी जी। हमने स्टैटिस्टिक्स निकाले तो फिर कई सारे लोग ऐसे भी थे जो ब्लड टाइम पे ना मिलने की वजह से भी मर रहे थे। तो हमने एक ऐसा आइडिया सोचा जो आपको ब्लड बैंक पे जाने का काम आपका कम करके आपको घर से ही डायरेक्ट ब्लड डोनर से कांटेक्ट करवा सके। जी जी जी। तो मयंक, किस ईयर के छात्र हैं आप? हम सब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। अच्छा, यानी आप सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। और कौन सी स्ट्रीम है आप सब लोगों की? हम सब IT के हैं। अच्छा, सारे जितने भी लड़के हैं सब IT के ही छात्र हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आप फर्स्ट ईयर के ही छात्र हैं, तो बड़ा चैलेंजिंग होता है फर्स्ट ईयर में कि कोई एक ऐप डेवलप किया जाए। तो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और किस तरीके से आप लोगों ने इस ऐप पर काम करना शुरू किया? हमारा बेसिक आइडिया यही था कि ऐप के थ्रू हम लोगों का टाइम बचा सके और उस टाइम को ट्रीटमेंट के लिए यूटिलाइज हो सके जो टाइम उनका बच रहा है। और हमने ये ऐप से मई में पूरा डेवलप किया है। जी जी। कोविड-19 इस टाइम पे बहुत ज्यादा फैल चुका है तो पेशेंट्स को नीड बहुत ज्यादा आ रही है ब्लड डोनेशन की। जी, हमारी ऐप के द्वारा अगर कोई रजिस्टर करके प्रोफाइल बनाता है ऐप पे तो वो अपने आसपास के क्षेत्र में ब्लड डोनर्स को देख सकता है और खुद भी चाहे तो ब्लड डोनेट कर सकता है। इस ऐप में मेजर डेवलपमेंट आलोक कश्यप का रहा है। उन्होंने मतलब सबसे ज्यादा मेहनत इस प्रोजेक्ट में करी है। जी, तो अब आलोक से थोड़ा जानना चाहेंगे कि जैसा कि मयंक ने बताया कि आपने काफी मेहनत की। हालांकि जो भी एक काम पूरा किया जाता है, किसी प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है तो टीम के द्वारा ही संभव होता है, लेकिन जैसा कि आलोक कश्यप है वो पटना से हैं। तो आलोक, पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप सब लोग दूसरे क्षेत्रों से हैं, एक जगह पे इकट्ठा नहीं है, तो कैसे आप लोगों ने कोऑर्डिनेट किया इस ऐप को डेवलप करने में? बेसिकली एक दिन क्या हुआ कि हम लोग कॉन्फ्रेंस पे थे, ऐसी बात हो रही थी तो अर्श का ये आइडिया था कि ऐसा कुछ बनाते हैं, लॉकडाउन में कुछ करके दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट था नहीं ऑनगोइंग ना। तो हमने ये बनाने का सोचा, फिर 15 दिन लग गए इसके UI वगैरह डिजाइन वगैरह करने में। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट में काफी मुश्किलें आई। कुछ ऐसी भी चीजें थी जो काफी बाद में समझ आई। फिर उसको बनाया, फिर करते करते लॉन्च में थोड़ा सा डिले हो गया था।
वो रीजन हो गई थी प्ले स्टोर का, उसकी वजह से। बट इन दिन वो रिलीज हुई, सभी खुश हो गए थे। जी जी। और बस हमारे लिए सही था, क्योंकि लॉकडाउन हमारा यूटिलाइज भी हो गया, सीखने को कुछ हो गया जी। तो हमने कम्युनिटी को कुछ दिया। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सभी लोग फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और इस छोटे से पड़ाव पे ही आपने इतना बड़ा आइडिया सोचा और एक जो सामाजिक कार्य होता है उसमें आप सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि अर्श ने ये आइडिया दिया, तो अर्श आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया और किस तरीके से काम करना शुरू किया इस पे। बेसिकली हम काफी टाइम से देख रहे थे न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर, और सब जगह पता लग रहा था कि ब्लड की काफी कमी हो रही है। जी जी बिल्कुल। कोविड-19 से अगर कोई इन्फेक्टेड है जी, तो काफी सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि ब्लड डोनर नहीं मिल पाता है टाइम पे, और उससे भी डेथ रेट बढ़ रहा था। तो हमने थोड़ा रिसर्च और किया, हमने देखा कि जो प्रोसेस है बेसिकली ब्लड डोनर ढूंढने का, वो काफी लेंथी है। आपको कॉल करना पड़ेगा, मैसेज फॉरवर्ड करना पड़ेगा, व्हाट्सएप करना पड़ेगा, तब जाके आपको कोई हेल्प मिलेगी। जी। कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लड बैंक्स में ब्लड होता ही नहीं है उस ब्लड ग्रुप का जो चाहिए होता है। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए हमने ऐसा सोचा कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करते हैं जी, जिसपे ऐसा कोई भी रजिस्टर करता है जो कि नॉन प्रॉफिट हो और अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों को देख पाए जो कि ब्लड डोनेट कर सकते हैं जी, किसी भी समय जी। और हमारी टीम पहले से ही बन चुकी थी। लाइक फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में दिसंबर में ही हमने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया था। तो जैसा कि आलोक है, विशेष है, सात्विक है, हम सबने कोलैब करके अपने प्रोजेक्ट्स बनाए। हमारा कॉलेज का ऑफिशियल ऐप भी हमने ही बनाया है। जी जी। तो इसलिए ये प्रोसेस इतना टफ नहीं था टीम अप करने का, क्योंकि हम पहले ही कर चुके थे। बस हमें कोऑर्डिनेट करना था ऑनलाइन, लाइक हमने व्हाट्सएप कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल, इन सबकी हेल्प लेके कोऑर्डिनेट किया एंड देन काम किया। हम कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते थे ताकि जो हमारे लोग हैं उनकी हम हेल्प कर सके किसी भी तरह से। जी जी जी। तो अब सात्विक से जानना चाहेंगे कि इसकी थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, कि किस प्लेटफॉर्म पे आपने काम किया और इसको लॉन्च करने में क्या कोई परेशानी आई, कैसे क्या किया आप लोगों ने? सर इसमें टेक्निकल डिफिकल्टीज का तो सर आलोक ही बता सकते हैं, उनका ही मतलब मेन डेवलपमेंट का काम था। अच्छा। जो इसमें फीचर्स है वो ये है कि हम जीपीएस के थ्रू यूजर्स को ट्रैक करते हैं, जिससे जो भी अपने आसपास के पोटेंशियल डोनर्स जिनको ब्लड की अभी तक जरूरत है उनको हम जल्दी से जल्द ट्रैक करके फिर उनको सिस्टम से जनरेट करके मैसेज, ईमेल वगैरह भेजते हैं, जिससे बहुत जल्द दोनों पार्टी के बीच में सहमति बन सके कि आपको यहाँ पे आना है, इस इंस्टीट्यूट के ब्लड की जरूरत है, उससे डोनेट करना है। तो आप उस पर क्या मोबाइल नंबर देते हैं या ईमेल एड्रेस क्या देते हैं फिर? सर इसमें मोबाइल नंबर भी मांगा जाता है, ईमेल भी मांगा जाता है और सिस्टम जनरेटेड मैसेज भी भिजवाते हैं, ईमेल भी भिजवाते हैं, जिससे दोनों पार्टी के बीच में कम्युनिकेशन गैप ना हो। यानी कि तीनों ही सर्विसेज हैं कि मतलब फोन से भी और ईमेल से और एसएमएस के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं? जी सर बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि जैसे ब्लड डोनेशन सपोज ठीक है, आपने एक आदमी है उसको कांटेक्ट कर लिया, लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि इंस्टीट्यूट के थ्रू एक ब्लड डोनेशन जो पूरी प्रक्रिया है वो होगी, तो फिर उस ऐप के थ्रू ही आप उस इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करते हैं या फिर अलग से इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करते हैं? सर हम ऐसा करते हैं कि आसपास के जो भी ब्लड बैंक हैं, हॉस्पिटल हैं, उनके मतलब हम एड्रेस वगैरह आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन हम उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करवा सकते। दोनों के बीच में बस एक लिंक पैदा कर देते हैं कि जिससे वो दोनों आपस में कांटेक्ट कर सकें और किसको कहाँ पे किससे मिलना है उसका हम रास्ता सीधा कर सकते हैं। अच्छा। बेसिकली टाइम बचाने का इसमें गोल रखा है आपने। मैं अगर इसको दूसरे में कहूँ कि अभी हम दो लोगों को जोड़ रहे हैं, हम जो रिसीवर है और जो डोनर है, हम आगे के अपडेट में तीनों पार्टी को जोड़ना चाहिए कि रिसीवर को भी, डोनर को भी, और जैसा आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल और ब्लड बैंक को, उनको भी अगर हम जोड़ दें तो सिस्टम को बहुत फायदा मिलेगा। वो हम आगे वाले अपडेट्स में उसके लिए काम कर सकेंगे। ठीक ठीक ठीक। तो जैसा कि आप सात्विक ने बताया कि जो मेजर काम है वो आलोक ने किया और जितना भी मतलब उसका टेक्निकल पार्ट है वो आलोक ने ही किया।
तो आलोक, आपसे जानना चाहेंगे कि ये ऐप किस प्लेटफॉर्म पे काम करता है और किस लैंग्वेज के थ्रू आपने इस पर कोडिंग शुरू की? ये कोड कंटेन करता है जावा लैंग्वेज से। मैंने इसको एंड्रॉइड स्टूडियो पे डेवलप करा और आगे प्लान है हमारे कि iOS के लिए भी अपने इसको कर दें। जी 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 जी। लेकिन फिलहाल ये एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए लिमिटेड है अभी तक। जी, यहाँ पे हमने श्रोताओं को बता दें, क्योंकि जो हमारे श्रोता हैं वो शायद ना जानते हो कि जावा क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हम बता दें कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और जिसके थ्रू वेबसाइट्स हो गए या फिर ऐप हो गए वो डेवलप किए जाते हैं। तो यहाँ पे आलोक ने जावा लैंग्वेज का यूज़ किया और इस ऐप को डेवलप किया। तो अब विशेष से जानना चाहेंगे कि विशेष, जैसे कि आप सभी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, तो ये जो लैंग्वेज है और ये जो टेक्निकल डिटेल्स हैं या फिर जो टेक्निकल चीज़ें हैं, ये आपने कब सीखी? फर्स्ट ईयर में ही सीखी या ये आप लोग पहले से ही इन सब चीज़ों को जानते थे? जी, हमारा इन सब में इंटरेस्ट तो पहले से ही रहा है। अभी हमने IT स्ट्रीम ली थी, पर फर्स्ट ईयर में ऐसे कुछ खास हमें सिखाया नहीं जाता है। C++ के थोड़े ट्यूटोरियल दिए जाते हैं और हमने अपने आप थोड़ा ऑनलाइन सर्च करके सीखने की कोशिश की है और इसी का यूज करते हुए हम ऐप के द्वारा सोशल वर्क करना चाहते हैं, जो कोविड की स्थिति वजह से हो रहा है। तो इसलिए हमने ब्लड डोनेशन के लिए जो ऐप बनाया है। जी जी। और इसी द्वारा हम डोनेशन के लिए देख रहे हैं और साथ में डोनेशन लेके हम जी इसका ज्यादातर हिस्सा हम पेशेंट को डोनेट करने वाले हैं। थोड़ा जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है ऐप बनाने में, जी, वो हम इससे थोड़ा लेना चाहते हैं। अच्छा, यानी कि जो ये ऐप है इसको आप आगे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे और जो भी फंड्स आएंगे उसको आप जो ये पेशेंट्स हैं उनकी इलाज के लिए यूज़ करेंगे। हाँ। तो विशेष आपसे ही जानना चाहेंगे कि जैसे आप सभी अलग अलग जगहों पे हैं इस वक्त, तो जैसे एक ऐप के कई सारे पार्ट होते होंगे कि कुछ कोडिंग हो गई, फिर टेस्टिंग हो गई, तो कैसे आप लोग कोऑर्डिनेट करते थे कि कौन डेवलप कर रहा है, फिर कैसे कौन टेस्टिंग कर रहा है, ये कैसे होता था? जी, हमने इसके पहले एक और ऐप बनाया था, तो इसके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन थोड़ा बैठ गया था कि आलोक हमारा डेवलपमेंट करता है और हर्ष मैं कॉन्टैक्ट नहीं चाहते कि ताकि ऐप की मार्केटिंग कर सके। और हमने इसकी बीटा टेस्टिंग करने के लिए हमने अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया। अच्छा। बीटा टेस्टर्स को रिक्रूट किया हमने, काफी अच्छे बीटा टेस्टर्स आए थे जी, जो इन प्रोग्रामिंग के बारे में जानते थे और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और इसके द्वारा हमने अपना ऐप टेस्ट करवाया और ये प्रोसेस काफी फ्रस्ट्रेटिंग था, पर हमने कर लिया और आखिरकार हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है अभी। यानी आप लोगों ने पहले लोगों के कॉन्टेक्ट जोड़े सोशल मीडिया के थ्रू और उसके बाद जो कॉन्टेक्ट्स मिल गए तो उसकी टेस्टिंग फिर आप लोगों ने उस पर की। तो अभी जब ये ऐप लॉन्च हो चुका है तो कैसे रिजल्ट्स आप लोगों को मिल रहे हैं? मयंक, आपसे जानना चाहेंगे। हम फ्यूचर अपडेट के साथ इसकी मार्केटिंग को बढ़ाएंगे। जी जी। और जैसे जैसे हमारे फ्यूचर अपडेट्स आते रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके डाउनलोड्स बढ़ते रहेंगे जी, क्योंकि ये ऐप सोशल वर्क के लिए बनाई गई है। कि जितने भी फंड्स आते हैं वो सारे ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाएंगे पेशेंट के, जो अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। एक सोशल कॉज है, तो हम लोग मतलब अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं कि डाउनलोड बढ़ाएं, लोग रजिस्टर करें और उनकी मदद कर सकें जिनको नीड है इस वक्त ब्लड। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि इसकी आप मार्केटिंग करेंगे, तो कुछ प्लान है दिमाग में कि कैसे मार्केटिंग करेंगे इसकी? जी सर, हमारी टीम एफएफ जिसका बेसिकली स्टूडेंट्स फोकस रखते हैं हम लोग अपने सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम। हमने अभी बीटा टेस्टिंग के लिए भी इंटर्न्स रखे थे। हमने टोटल सॉर्ट आउट 25 स्टूडेंट्स को किया था और सबको इंटर्नशिप कंप्लीट करने पे हमने सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया था जी। तो हम ऐसे ही आगे मार्केटिंग में जी जी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके इंटर्न्स रखेंगे और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से जी हम इसके डाउनलोड्स और करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन बढ़वाएंगे। जी, फर्स्ट ईयर में ही आप लोग जब इस कार्य से जुड़े हुए हैं, एक समाज सेवा के कार्य से जुड़े हुए हैं और जबकि एक बहुत ही गंभीर स्थिति हमारे सामने है, तो इस समय जो आप लोगों ने ये ऐप डेवलप किया है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और हम आगे भी उम्मीद करेंगे कि आप लोग ऐसे ही जो कार्य है वो करते रहेंगे। तो आप लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और इस ऐप के बारे में इतनी सारी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो हमारे श्रोता हैं वो इस ऐप के बारे में जानेंगे। तो चलते चलते मयंक, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ऑल ओवर इंडिया ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग ये ऐप डाउनलोड करें जी, ताकि उसकी मदद हो सके जो उस वक्त नीड में है जी। और रजिस्ट्रेशन जितने ज्यादा होंगे उतना ही ऐप का प्रमोशन होगा और उतने फंड जाएंगे जो कि आगे ट्रीटमेंट के लिए यूज करे जाएंगे। जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप लोगों ने इस ऐप के थ्रू एक
जो समाज सेवा कार्य है वो शुरू किया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये इंटरव्यू सुनकर जो और भी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं या फिर और भी जो टेक्निकल पर्सन्स हैं वो भी कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिसमें जो ये महामारी चल रही है उसमें तो लड़ने में सहायता मिलेगी ही, साथ में कुछ ऐसे भी कार्य होंगे जिससे जो हमारा भारत देश है वो विकास की ओर अग्रसर होगा। तो आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।